मदारी है जो डुगडुगी बजा रहा है और बंदर उसके मुताबिक नाच रहा है। यहाँ मदारी वो है जिसे इस इंडस्ट्री की बेबाकी से डर लगता है। उन कलाकारों से ये खौफ खाते हैं जो डंके की चोट पर सत्ताधीशों, शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बोलने की हिम्मत करते हैं। You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। 15 सितंबर को राज्यसभा में जया बच्चन ने भाजपा सांसद रवि किशन के उस बयान पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसा कहा जो सपा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन को रास नहीं आया। जया बच्चन ने भरी संसद में थाली में छेद वाली कहावत कही और टपाक से कंगना रनौत ने मौका लपक लिया। उन्होंने इंडस्ट्री की सीनियर और उम्रदराज जया बच्चन को ऐसा कुछ ट्वीट के जरिए सुना डाला जो बेहद गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्व सा है। लेकिन हाँ, फेमिनिज्म की झंडा बरदार बनने में भी उन्होंने कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, जो ट्वीट किया, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना ने मंगलवार को कहा था। इससे पहले, जया जी, क्या ये बात आप तब कह पाती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, ड्रग्स दी जाती और युवावस्था में शोषण होता? क्या ये बात आप तब कह पाती यदि अभिषेक ने लगातार हैरेसमेंट की बात की होती और आप उन्हें एक दिन लटका पाती, हमारे साथ सहानुभूति रखी? जैसा मैंने बताया, विवाद सोमवार को मॉनसून सत्र के साथ ही शुरू हुआ। भाजपा सांसद रवि किशन ने 14 सितंबर को कहा कि पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हो रही है, ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। मेरी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अगले ही दिन मंगलवार को संसद में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। ये शर्मनाक है। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। जया के बयान पर कंगना ने मंगलवार और बुधवार दोनों दिन जवाब दिया, जो हमने आपको सुना ही दिया। हिंदी फिल्म जगत यानी बॉलीवुड के अभिनेता खुलकर पक्ष और विपक्ष में बोलने लगे हैं। कम से कम कलाकार अपने दिल की सुन तो रहे हैं। हेमा मालिनी भाजपा से हैं, लेकिन उन्होंने जया बच्चन का समर्थन कर जता दिया कि वो रवि किशन के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। हेमा ने बहुत व्यवहारिक बात कही है। उन्होंने कहा, ये जो ड्रग्स वगैरह की बातें हैं या हो रही हैं, वो हर जगह होता है, आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत आया होगा, जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाता है लेकिन धोने से निकल भी जाता है, उसी तरह इसे भी धोने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और सुंदर है। कंगना का नाम लिए बिना हेमा ने कहा, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कुछ बात करने की, वो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं। किसी भी कलाकार के ऊपर ये देखकर बहुत ही दुख होता है। हमारे बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने यहाँ काम करके अपना नाम बनाया है, उनके बारे में आज आप कुछ भी बोल रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये गलत बात है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए। अब आते हैं कि ये हो क्या रहा है। पूरा मामला ऐसा लग रहा है जैसे एक मदारी है जो डुगडुगी बजा रहा है और बंदर उसके मुताबिक नाच रहा है।
यहाँ मदारी वो है जिसे इस इंडस्ट्री की बेबाकी से डर लगता है। उन कलाकारों से ये खौफ खाते हैं जो डंके की चोट पर सत्ताधीशों, शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बोलने की हिम्मत करते हैं। याद है ना, मदारी, मैं आज़ाद हूँ, गंगाजल और ऐसी फिल्मों की फेहरिस्त लंबी है। इस मदारी ने हिंदी सिने जगत में दो फाड़ कर ही दिया। एक वो जो रेखा के उस तरफ खड़ा है, दूसरा वो जो इस तरफ। एक कह रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को एक ही तराजू में तौला जाना सही नहीं, तो दूसरा कह रहा है यहाँ तो सिर्फ सड़ांध है। आप क्या सोचते हैं? जो है जैसा है बढ़िया है? क्या हमें सार्वजनिक तौर पर बयान देने से पहले अपने शब्दों को तौल के नहीं बोलना चाहिए? जो है जैसा है, गंदा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, उस पर इतना हंगामा क्यों? क्या ये कला के नज़रिए से अजीब सा और दिल दुखाने वाला नहीं? सत्ता विमर्श को ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता विमर्श।